नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक आज, कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। नक्सल प्रभावित 8 राज्यों की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक आज, गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज डेफ कनेक्ट 4.0 का करेंगे उद्घाटन, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को मिलेगा बल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लेबनान और गजा पर इजराइल के हमले तेज, हमास के हमले की बरसी पर इजराइल ने सीमा पर बढ़ाई सुरक्षा। और खेल की खबरों में भारत ने पहले T20 में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, 3 मैच की सीरीज में ली 1-0 की बढ़त। तो ये थी सुबह की प्रमुख सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति पीएम मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू का आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक राजकीय स्वागत होगा और इसके पश्चात वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद आज शाम वो राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। नक्सल प्रभावित राज्यों को विकास सहायता देने से जुड़े 5 केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार और केंद्र राज्यों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि 5 केंद्रीय मंत्री जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने से जुड़ रहे हैं, वो भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार और केंद्र, राज्यों तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की रणनीति के कारण वामपंथी उग्रवाद के चलते होने वाली हिंसा में 72% कमी आई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कल होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने अपने सभी इंतजाम कर लिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए 90 क्षेत्रों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि ये मतगणना केंद्र सभी 22 जिलों के मुख्यालयों पर बनाए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। शनिवार को मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम में रखा गया और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुए थे। वहां भी ईवीएम को विभिन्न जिलों के स्ट्रांग रूम्स में कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दिल्ली कैंट के मानेकशा सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सशस्त्र बल, रक्षा, सार्वजनिक उपक्रम, नवोन्मेषक और नीति निर्माता स्वदेशी नवाचार को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार को बल मिलेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन रक्षा उत्पादन विभाग का रक्षा नवाचार संगठन कर रहा है।
इस कार्यक्रम में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें IDEX नव प्रवर्तकों को अपनी अत्याधुनिक तकनीकों, उन्नत क्षमताओं और अभूतपूर्व उत्पादों को प्रदर्शित करने का एक खास अवसर मिलेगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले में पेशी होनी है। इनके साथ ही मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को भी कोर्ट ने तलब किया है। आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसके आधार पर कोर्ट ने सभी को समन भेजा था। लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन के रूप में अवैध लाभ अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में तेज प्रताप यादव पहली बार कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में तेज प्रताप यादव भी संलिप्त नजर आते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों और किसान संगठनों के नेताओं से आज नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। शिवराज सिंह ने 24 सितंबर को नियमित तौर पर अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत आरंभ की थी। इसका उद्देश्य किसानों की समस्याओं को सुनना और उसका निवारण करना है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों का। हमास के हमले की बरसी पर इजराइल ने अपनी सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है और इसी बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। लेबनान की राजधानी बैरूत के दक्षिणी इलाके में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमले और तेज किए। पूरे बैरूत में रात भर गोलीबारी हुई। इजरायली सेना ने कहा कि लड़ाकू विमानों ने बैरूत में हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय और हथियार भंडारण सुविधाओं से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। साथ ही कहा कि हमलों में दक्षिणी लेबनान और बैका क्षेत्र में हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाया गया। कल इजराइल ने गजा पर हवाई हमले किए, जिसमें कम से कम 28 लोग मारे गए और 93 अन्य घायल हो गए। इजराइल पर 180 से ज्यादा मिसाइलों से हमले के बाद से ईरान खौफजदा है। इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल सकता है। वहीं ईरान ने रविवार देर रात सभी फ्लाइट्स को रद्द करने के अपने फैसले को वापस ले लिया। सुरक्षा का जायजा लेने के बाद ईरान में उड़ान प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता ने पहले रविवार रात 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक ईरान के सभी एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द करने की जानकारी दी थी। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को हमले के बाद से ईरान में उड़ानों को रद्द करने का सिलसिला जारी है और इसी बीच इजराइल ने भी हमास के हमले की बरसी पर अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। और अब बात पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान के कराची शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की मौत हुई और 10 लोग घायल हो गए। कई अन्य पाकिस्तानियों के मारे जाने की भी खबर है, लेकिन मृतकों की संख्या अभी साफ नहीं है। विस्फोट विदेशियों के एक काफिले के नजदीक हुआ, तो वहीं पाकिस्तान के अलगाववादी आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। आगे बढ़ते हुए बात अब खेल से जुड़ी खबरों की, जहां ग्वालियर में 3 T20 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में कल भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने केवल 11 ओवर और 5 गेंद में 3 विकेट खोकर 128 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश की टीम 19 ओवर और 5 गेंद में केवल 127 रन पर ही सिमट गई। अर्शदीप सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 मैच बुधवार को शाम 7 बजे से दिल्ली में खेला जाएगा। और अब बात आज के पर्व की। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम है। जगह जगह मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जा रही है और इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज मां के 5वें स्वरूप देवी स्कंद माता की पूजा आराधना की जा रही है। मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है।
सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी बीना सिंह और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।